को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और कीजिए अपने मन को एकाग्र, आने का लाभ उठाइएगा। हमारा अपना कठोर तजर्बा हो चुका है। बड़ा ही विचित्र है ये संसार। पूछो ना मेरे जैसे से, संसार विचित्र का अर्थ क्या होता है? हम समझे कुछ और उसका प्रयोग करें और निकले उसके उलट, इसको बोलते हैं विचित्र संसार, विलक्षण संसार। हर एक प्राणी, हर जीव, खासकर मनुष्य जाति वाले अपने विचारों की दुनिया में रहती हैं। भगवान की दुनिया में तो कोई रब का प्यारा रहता है जो पूर्णरूपेण परमात्मा की ओर अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना तन लगा चुका है। वो तो भगवान की सृष्टि में रह सकता है, लेकिन बाकी सारे अपने विचारों की सृष्टि में रहती हैं। विचारों की सृष्टि में, कामनाओं की सृष्टि में, राग की सृष्टि में, द्वेष की सृष्टि में। इसलिए आज हर इंसान आपको दुखी, उदास, हताश, निराश, खोया खोया, हारे हुए ज्वारी की तरह बड़े असमंजस में, दुविधा में दिखाई देता है। जहां हमने मूर्खता से अंग्रेजी का शब्द बच्चे बच्चे ने पकड़ लिया है, टेंशन टेंशन टेंशन। ये टेंशन क्या है? इसको अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलते? दुविधा। टेंशन क्या है? तनाव। टेंशन क्या है? समझ न आना मैं क्या करूं, इसको बोलती है टेंशन। अर्थात इंसान दुखी है। अब फिर क्या करे? बस दो ही बातें होती हैं। दुख पे दुख जब पड़ती है तो दो ही होगा, तीन बातें नहीं होती, दो, या आत्महत्या या फिर भगवान की ओर। भगवान की ओर भी हत्या है। हाय बाबा बाबा, उधर भी हत्या है। जब दुख में दुख आती है तो वहां शरीर की हत्या, इधर मन की हत्या। दोनों सूरतों में एकाग्र रहना हत्या है। उधर वो बेचारे बेकसूर तन को मार देते हैं। एक पैसा भी इस बेचारे का कसूर नहीं। वो सुनो मेरी देवी, तेरी जाति तो खास करके मूर्खता कर रही है। कसूर किसका है? मन का। कसूर किसका है? विचारों का। कसूर किसका है? संस्कारों का। कसूर किसका है? आदत का। ये सारे संबंध किसके साथ रखती है? मन के साथ। मार खा जाता है ये बेचारा तन। लेडियां गाती है लेडों के लिए। हाँ, लेडियां गाती है लेडों के लिए, तो कोई उद्देश्य हुआ ना वहां पर। हाँ, या ये आपके सिंगर गाती हैं, लाख लाख रुपए, 1.5 लाख ले लेती है गीत का, जो है सिनेमा स्टार। इनका कोई उद्देश्य है रुपया कमाने के लिए? या गली मोहल्ले में गीत गाए जाती है, या कोई उनका मतलब रुपया कमाना होता है, इज्जत लेना होता है? भगवान ने क्यों गीत गाया जो कि परफेक्ट जात है? ऐसा सोचा करो। भगवान तो संपूर्ण सत्ता है, उन्हें हमारे से क्या वास्ता, हमारे से क्या लेना? वो तो सबको देने वाले हैं। किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, मिलती है सब पदार्थ भगवान तेरी गली में। वो तो सब कुछ देने वाले, वो तो दाता है। इसलिए कहा जाता है बेटे दाता। आहा, दाता एक और नाम दूं भगवान का 1000 नामों में से? भगवान को 1000 नामों से इंसान ने पुकारा है। अच्छा, उनमें एक नाम दूं अगर आप न भूले? विश्व किसे कहते हैं? विश्व, संसार। वाह में छोटी की मात्रा, आदर्शा, शेर वाला आदर्शा, और वाह विश्व मैंने संसार।
अच्छा, विषमभर, इससे बन गया विषमभर, क्या संसार को भरने वाले, संसार की कामना पूरी करने वाले। कितना प्यारा नाम रखा है व्यास जी ने। भगवान क्या है? विषमभर, विषमभर, विषमभर। कोई भी कामना करो वो भर देंगे। कोई भी कामना, आपको अन्न देने वाले हैं, वस्त्र देने वाले हैं, बेटा देने वाले हैं, पति देने वाले हैं, पत्नी देने वाले हैं। विषमभर, विश्व भर की कामना को पूरा करने वाले। उधर जरा इसको स्पष्ट कह दिया, मेरे पास जिस राह से लोग आए। देखिए जरा इसी संपर्क को क्लियर किया, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। इधर भगवान को कहा विषमभर, कुछ भी मांगो भगवान से, वो हमारे परम पिता है, वो भर देंगे आपके। उनको देते नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। हाय हाय हाय, ओ मेरी कल्याणकामी सजनों, ओ मेरी लाडली बेटी, उनको देते नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी। सबकी झोली भर देते हैं। वो हमारे परम पिता है ना। हाँ, वो विषमभर है ना। कभी कभी भगवान को पुकारना किसी कमी के कारण से पुकारा करो। आपने क्यों नाम रखवाया विषमभर? मेरी भी झोली भर मेरे दाता। अब तो झोली अपनी भक्ति से भरवा लो, अब तो झोली अपनी परम शांति से भरवा लो। विषमभर है, उन्हें वचन दे रखा, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रस्ते जिधर से चले। आप संसारी बन के चलो तो भी भगवान का प्यारा बनने पड़ेगा। संसारी रूपे कामना पूरी करने के बाद दुख पाओगे, जलील होगे, खराब होंगे। कर लो शादी, बना लो बच्चे, बना लो मकान, ले लो कार, इसका परिणाम क्या होगा? गम बेहिसाब है। ये है तो ये भी भगवान की ओर आना। पढ़ लेना, कमाना, शादी करना, बच्चे बनाना, मकान बनाना, कार ले लेना या नया नया स्कूटर ले लेने। तुम अपनी स्कूटरी ले लो, है ना, वो मोटरसाइकिल है ना, वो स्कूटर है, वो स्कूटरी है बीच में से निकल आई, वो ले लो। आप अपने स्कूटर ले ही फिरो, जो मर्जी ले लो, इसका परिणाम दुख। इसका परिणाम क्या होगा? दुख होगा। कामना पूरी नहीं होनी, बेचैनी बढ़ जानी है। फिर क्या? मैं सीधा आ रहा हूं नाक को हाथ, और वो संसारी आदमी क्या, वो भी नाक को हाथ लगा रहे हैं, लेकिन गर्दन के पीछे से हाथ अपना मरोड़ करके, चीखे मार करके, दुखी होकर के आ वही रहे। हर एक नारी, हर नार आ वही रहे। इधर आप रो रो के आ रहे हैं, टोकर काका, टाकर लब्बा, टोकर काका। हम सीधे आ रहे हैं, दाता तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हम दोनों पहुंच वही रहेंगे। आपकी भी गति वही है, मेरी भी गति वही है। आपका भी स्थान वही है, मेरा भी स्थान वही है। लेकिन आप जरा पीछे से आते हैं। मैं सीधा जा रहा हूं, क्या राजपुरा से आगे लुधियाना, लुधियाना से आगे अमृतसर, और आप मां दी थिया थे, मां दे पुत्र कमले यहां से जाती है पटियाला, पटियाला से आगे गए, फिर आगे वो आप बठिंडा, बठिंडा से आगे अमृतसर, फिट्टे मुंह। आपकी गाड़ी है बठिंडा एक्सप्रेस, मेरी गाड़ी है लुधियाना एक्सप्रेस। सीधा मिनटों में मेरे पहुंच जाना है अमृतसर। और आप देख लो जरा, वाया बठिंडा एक्सप्रेस, अमृतसर तो आपने भी जाना। पहले पढ़ो, फिर शादियां कराओ, बच्चे बनाओ, मकान बनाओ, धिया को पढ़ाओ, पुत्रों को पढ़ाओ, हाँ उनको बड़ा करो, वर ढूंढो, वर नहीं मिलते, रात रोवो, दिन रोवो, वर मिल गया गालियां देंदा मेरी दीनू, पुत्र मिल गया बहु नहीं चंगी, चंद्री मारे जंदरी। ये रोना पिटना हाहाकार आगर का दुखी हो गए, मन टूट गया, एक तरफ हो गए। भजन कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, सत्संग में आ रहे हो, कहां जा रहे हो? भगवान की तरफ। मेरे जैसे सीधे आ गए। हर जीव को याद रखना, कोई बठिंडा एक्सप्रेस, कोई जलंधर एक्सप्रेस, सीधा, ये सीधी गाड़ी है अमृतसर। हाय, ये 3.25 घंटे पहुंचती है, और वो कोई 8.5 घंटे लगाती है अमृतसर पहुंच में, वाया बठिंडा। चलो यहां से फिर आगे आपकी ये बठिंडा, आपकी ये जलंधर, आपका ये पटियाला आया, ये आगे छोटी सी रियासत आपकी नाभा आ गई। फिर आगे चलो, फिर वो मेरे रब्बा, ओए कितना देर लगती है, कितना चक्कर है ये। गृहस्थ आश्रम के, लेन देन के, मां बनो, पत्नी बनो, लो दो,
कितने चक्कर, कोई ननद सितारी है, कोई छोटी ननद, कोई बड़ी ननद, चक्कर में कितना चक्कर है। शाबाश। कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई दरानी, कोई जिठानी, दो तेरी दरानियां, एक तू, हाँ आगे देखो चक्कर, फिर मकान का बंटारा, जमीन का बंटवारा, पिटो रोवो, आखिर में क्या दुख, फिर भगवान का भजन, जैसे आपका हाल है। आखिर में जीव ने संसार से तंग आकर के विशंभर से आके प्रार्थना कर दी। अब ये कल्याणकामी जीव कहलाए। कठोर तजर्बा हो गया कि संसार में सुख नहीं। संसार में जरूर सुख होता, मैं आपको स्पष्ट कहूं, अगर ये परिवर्तनशील ना होता, अगर ये गिरगट की तरह रंग ना बदलता, तब तो आपको सुख मिल जाता। आपने एक कामना पूरी की थी, आपको तृप्ति मिल जाती। आपने पढ़ाई की थी, तृप्ति हो जाती नहीं। फिर आपको कमाई का ख्याल आया, तृप्ति मिल जाती। फिर आपको शादी का ख्याल आया, तृप्ति मिल जाती। फिर आपको बच्चे बनाने का ख्याल आया, तृप्ति मिल जाती। तृप्ति कहीं भी नहीं है। मरते दम तक इंसान की तृप्ति नहीं। क्यों पूछा जाए, क्यों? संसार परिवर्तनशील, संसार बात बात में बदल रहा है। बात बात में मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, बात बात में इसमें चक्कर आ जा रही है। इसलिए संसार ने आज तक एक को भी तृप्ति नहीं दी। सोने की लंका राख बन के रह गई, लेकिन तृप्त होके नहीं गया। आखिर में अगर आपने रामायण पढ़ी है तो मुंह से राम राम, रावण राम राम करता हुआ चला गया। दोनों की राशि तो एक ही है। राम की भी राशि वही और रावण की भी राशि वही। हाँ, राम और रावण की राशि पंडित करे विचार, एक राशि पार लगावे एक डुबाए मंझदार। बोलो जी कौन बड़ा? राम 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 बोलो, राम राम राम। राम और रावण की राशि दोनों एक समान। उसकी भी राशि हुई है, उसकी भी राशि, एक लगावे पार एक डुबाए आध विचकार। ये दोनों में बड़ा अंतर आता है। मैं फिर आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप मेरे भगवान की ओर आके भजन करना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। और कल्याण हमेशा भगवान जी से होता है। मतलब जो संपूर्ण सत्ता है, कल्याण उससे होता है। जो अधूरी चीजें उनसे कल्याण नहीं होता। थोड़ी देर की प्लेयर मिल जाता है। प्लेयर तो बाहरी चीजों से मिलता है, हैप्पीनेस अंदर से मिलती है। ये हमें मिलती है खुशी, वो मिलती है शांति। खुशी किसी के द्वारा थोड़े दिन रहेगी, चली जाएगी। शांति अपने में से। यह है अंतर खुशी और शांति में, प्लेयर हैप्पीनेस में। फिर सुनिए, खुशी किसी के द्वारा, शांति अपने में से, भगवान जी से। हाय, ये मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। ये शांति है, इसे हम हैप्पीनेस कहेंगे मेरी देवी। जिसके लिए आप जुट गए हैं, लग गए हैं, जिसके लिए हर मेरे उपस्थित बुजुर्ग और मेरे भाई अपने आप में लगा दिया कि एक बार अपना कल्याण। इसलिए हम कल्याण कामी कहलाते हैं। देख लिया हमने संसार को, भोग लिया हमने संसार को, इसके हर प्राणी पदार्थ को लेकर इसका कड़ा तजर्बा हमने ले लिया। अब हमें कोई बहका नहीं सकता, अब हमें कोई वर्गला नहीं सकता, कोई इंड्यूसमेंट नहीं करेगा। किसी टेम्पटेशन में हमारा मन बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कड़ा तजर्बा हो चुका कि जो मन चाहता है वो संसार से नहीं मिलेगा, बल्कि कौन देगा? भगवान जी देंगे। हाय, इतनी सी बात भी कई जन्मों के बाद समझ आती है। क्यों रब ने नियम बनाया? मैं नहीं जवाब दे सकता। मुझे रब ने नहीं बताया ये नियम क्यों बना। क्या जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे। बड़ा अजीब नियम है ये। कई जन्म धक्के खा खा के, रोल के, पिट के, आखिर में तो अजीब को तजर्बा होता है कि नहीं, पूर्ण शांति भगवान से, पूर्ण आराम, चैन और करार अपने मालिक से। नहीं, इतनी सी बात के लिए कितना टाइम चाहिए, इतना तजर्बा कितना महंगा पड़ रहा है संसार हमें। ये तजर्बा कितना महंगा है। क्या
कि कल्याण संसार से नहीं भगवान से। लो इतनी सी बात, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इतनी सी बात। क्या मेरा कल्याण, मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता, मेरा आराम, मेरा चैन भगवान से मिलना, इनसे नहीं। देखिए इतनी सी बात के लिए कितना मरना पड़ता है, कितना गलना पड़ता है, कितनी मुथाजी, कितनों के तलुए चाटते पड़ते हैं, कितनी की मिन्नतें करनी पड़ती है। नारी चोले में तो खास करके आखिर में ये होता है, नहीं तसल्ली मुझे भगवान से होगी, मेरा कल्याण भगवान से होगा। है कितने जन्मों के बाद मीरा बनती है कितने जन्मों के बाद राधा बनती है, कितने जन्मों के बाद सावित्री बनती है, सीता बनती है, कितने जन्मों के बाद जी भगवान का प्यारा बनता है। धक्के खा खा के, रोल रोल के, उल्टा और तो और भगवान भी रोकते हैं। ये मेरी मीठी और अत्यंत कल्याणकारी वाणी उनको मत बतलाओ जो रजोगुनी है, जिनमें वास्ता है, कामना है, इच्छा है, लेना है, देना है। अभी उनकी बारी नहीं आई, वो जाहिल है, अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। आपको रोका गया है कि अभी वो डिजर्विंग नहीं है, अभी वो इसके अधिकारी नहीं है। क्या कहा जाए, वही खड़ा हूं जहां से मैं चला था। बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा ही विलक्षण संसार है मेरी भगवती। नो डाउट आप इस विलक्षण संसार में अपना कल्याण कैसे करें? भगवान की भक्ति से, और कोई चारा नहीं। किसी को ना मारो और आजमा ले, लड़ो नहीं उससे, बहस बासे न करो। भगवान को अच्छा नहीं समझते, भगवान नाराज होते हैं जो देवी वाद विवाद करती है या क्रिटिक बनती है या आलोचक बनते हैं। ना बेटी, उसे सीधा कह लो घोड़ा भी निड़े तो मैदान भी निड़े, तो खुद आजमाल के देख ले। आजमाना है उसे मौका दो, आजमा ले। जो आपसे नहीं बात मानता कि कल्याण भगवान से होना है, आजमा ले, सीधी बात। किसने कहा तेरा घोड़ा कैसे, तो वो मैदान ही चक्कर दे के देख ले। अगर जाए अड़ तो घोड़ा किसे काम दा नहीं, और अगर तेरे इशारे पर घोड़ा नाचे तो घोड़ा लाख रुपए का, वरना कख दा घोड़ा, वरना लख दा घोड़ा। आजमाने तो दुनिया वालों को, इसलिए तो भगवान रोकती है, ये राज उससे मत कहे, ये राज उससे मत कहे। रोकती है जो मेरा भक्त नहीं, श्रद्धालु नहीं, जिसके सुनने के अंदर आग नहीं लगी, जिससे कठोर तजर्बे नहीं हुए, ये राज उससे मत कहे। बढ़ते चलो, खुद ही अपने आप को आगे निकालते चलो। ये बड़ी मुश्किल से मिलता, भगवान की ओर मन लगना बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। उधर देखिए ग्रंथ साहब में आवाज तो आती है, पर कोई सुने तो जग में उत्तम काढ़िए, क्या बोलूं, विरले कई कई, कोई कोई होता है अगर उत्तम व्यक्ति देखा जाए जहान में। ये ग्रंथ साहब उवाच, बहुत मोस्ट रेयर केसेस जो महाराज जी की ओर लगे, बहुत कम, थोड़ी सी जीव होती है जो भगवान की ओर लगे। आहा, बल्कि पातशाही और आगे बढ़ी है हमारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए। क्या जान नानक कोटन में को नारायण जेही चीत, नानक करोड़ों में कोई होगा जिसके चित्त में भगवान की भक्ति आएगी। करो तर्जमा बापू के फरमान का, नारायण कोटन में को है, कहो नानक कोटन में को, कोटन में करोड़ों में कोई, नारायण जही चीत, जिसके चित्त में नारायण की भक्ति शुरू हो जाती। और इधर हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल। आपके महाराज जी देखो 7वें अध्याय में क्या फरमा रहे, मनुष्य नाम शास्त्रे शू कश्चित यत्ति सिद्धि है। हजारों लाखों में कोई होता है, मुबारक लो मेरी मुबारक, मुबारक ले ओ मेरी भगवती, आपके दिन अच्छे आ गए, आप मेरी भगवान की ओर की वाणी की ओर लगा। आपने आत्महत्या नहीं की, मन हत्या कर रहे हो। आत्महत्या करने वाले जन्म लेंगे फिर गर्भ में आएंगे, मन हत्या करने वाले भगवान की जात में समा जाते हैं। मन हत्या करने के तरीके तो रब ने 2 बताए हैं, 3 नहीं 4 नहीं। आत्महत्या करने के तो अनेक तरीके हैं, शरीर को मारने के। मन को हत्या करने के लिए 2 तरीके हैं, है वैराग और मश्क में दिला जाए, काबू में कुंती के ला।
वैराग और अभ्यास। वैराग्यन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यन च गृह्यते। ये है हत्या शानदार। किसकी? मन की हत्या। पवित्र विचार हो जाएंगे, पवित्र इरादे हो जाएंगे, पवित्र कर्म हो जाएंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, जीव अपना कल्याण कर लेगा। तो आप सब कल्याणकामी हैं, सबको कठोर तजर्बे हो चुके हैं। अगर आप किसी के कहने पे नहीं आए, धक्के खा के आए, तो कोई मेरी भगवती किसी के कहने पर किसी का मुंह खुश करने के लिए नहीं आई, बल्कि तजर्बे कर करके यहां आई है। कल्याण कर लेंगे। अगर आप किसी कहने पे आए तो आज आए, और ये वक्त भी आपका मुश्किल से कटेगा। अंदर ही अंदर आप दुखी हो रहे होंगे क्योंकि किसी बहाने में यहां से बाहर चली जाऊं, आपका दिल ही नहीं लगेगा। अगर आप किसी के कहने पे आई हो, तो किसी को खुश करने के लिए आई हो। ये सत्संग तो उनके लिए है क्या जो है दुख पाए हुए, तजर्बे हो चुके हैं, कुछ नहीं। ये जिनको कठोर तजर्बे हो गए हैं, उनको परमात्मा बड़े मीठे लगते हैं, भक्ति बड़ी मीठी लगती है। हाँ, हमारा सामान्य अवस्था हो तो खांड मीठी लगेगी, बुखार चढ़ा हुआ हो तो खांड कड़वी लगती है। अगर हम अब नॉर्मल हो तो मीठी चीज भी कड़वी, अगर हम नॉर्मल हो तो जो चीज जैसी है वैसे ही जीवा बताती है। हाय बात, इन्हें क्या नियम बना रखा है, कैसा विचित्र नियम है मेरी भगवती। आप सब कल्याण करनी है। हम कल्याण अपना चाहते थे, जिंदगी एक दिन की है, जा अवशेष 100 दिन के हैं। कैसे? यही साधन भगवान बता रहे। मैं कह रहे थे भगवत गीता, भगवान ने गाया गीत, क्यों गाया? हम दुखियों के दुख को दूर करने के लिए। जो मन जलील कर रहा है, खराब कर रहा है, उसके तरीके बता। भगवान को गीत गाने की क्या जरूरत थी? वो तो अपने आप में, मैं कह रहा था, परफेक्ट जात है। उन्हें कौन सा रुपया कमाना है, उन्हें कौन से आपसे कोई जेब खाली करवानी है, कोई बटुए की चेन ढीली करवानी है, वाह 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 लेकर के आपसे कोई रुपया लेनी है? नहीं, भगवान ने गीत गाया है जीवों के कल्याण के लिए, हम सबकी भलाई के लिए, हम सबकी बेहतरी के लिए। चूंकि उन्होंने वचन दे रखा है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। माँ बाप तो बच्चों की भलाई चाहते हैं ना। तो भगवान का गीत क्यों? दुखों की जड़ें काटने के लिए। याद रखना, भगवान का गीत शुरू यहीं से होता है। न कर उनका गम जिनका गम में, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। और संपूर्ण कहा होता है, गीत संपूर्ण भी वही होगा। जहां से गीत शुरू हुआ है संपूर्ण वही। क्या 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 है? न गमगी हो मसरूर। लो, गीत संपूर्ण भी वही हो रहा, शुरू भी यहीं से। न कर उनका गम जिनका गम में फजूल, ना रो ना पिट, तो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। आइए, यही साधन हम ढूंढ रहे हैं महाराज जी से, यही साधन ढूंढे जा रहे हैं मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों। हम अपने साधन ढूंढे जा रहे हैं। कल्याण कैसे हो, ये विषय कई दिनों से जारी है। आप कहते हैं भगवान करे जारी रहे। अच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा जारी रहे, हम देखते रहेंगे, गहराई में जाते रहेंगे। अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं, जहां भगवान कह रहे थे, यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। भगवान ज्ञान की महत्ता बता रहे हैं। आज थोड़ा सा प्रकाश, कल भी हमने खूब सुना, आज भी थोड़ा सा उसके आगे। ज्ञान कहते किसे है? ज्ञान मतलब होता है सही रूप में पहचान। ज्ञान टू नो इन रियलिटी। बच्चे, उसको रियलिटी रूप में जानना, उसको यथार्थ रूप में जानना। जो वस्तु जैसी है उसको अपनी ओर से मुलम्मा ना चढ़ाना, अपनी ओर से कोई वस्तु इंपोज करके सुपर इंपोज ना करनी, उसको उसी फॉर्म में जाना जैसी है। परमात्मा ने जैसे जिस चीज को बनाया उसको उसी रूप में देखना, ज्ञान, उस वस्तु का ज्ञान। अच्छा, अपनी ओर से कोई चीज ना मिलाए, जैसे वो है, एज इट इज, एज इट इज। सुन मेरी भगवती, जहान को भगवान ने जैसे बनाया इसको वैसे देखे। ये क्या है? अनित्यम असुखम। भगवान ने इसे अनित्य बनाया है, इसलिए अगर इसको पकड़ लिया दुख पाएंगे। क्योंकि इसने एक जैसा रहना ही नहीं, एक जैसा नहीं रहेगा, हमारा मन गवारा नहीं करेगा, गवारा नहीं करता, पिट उठेगा मन है। जब हम प्राणी पदार्थों को लेते हैं, हमारे अनुकूल होते हैं,
देख ले हमारे अनुकूल होते हैं प्राणी पदार्थ, और जब इनका प्रयोग करती है तो हमारे अनुकूल नहीं रहते। हमारे में कुछ अंतर आ जाता है, कुछ इनमें अंतर आ जाता है, फिर रोना पड़ता है, बेचैनी बेकरारी। तो ज्ञान लेना, यथार्थ रूप में इसको जान लेना, ये वस्तु है ही अनित्य, और अनित्य चीज तो कभी टिकती ही नहीं है। अपना काम करके चली जाएगी, मुझे दुख नहीं जाएगी, शाबाश, संसार का ज्ञान हो गया। अपना ज्ञान ले लेना। अपना ज्ञान क्या है? भगवान ने दो चीजें मिला रखी हैं शरीर में, जड़ और चेतन। जो हमें दिखाई देता है, विजिबल है या गोचर है, ये सब जड़ है, और जो सत्ता इसको चला रही है वो चेतन है, वो भगवान की सत्ता है। जब आखिरी में कहते मेरे पिताजी मर गए, पिताजी नहीं मरे, पिताजी में चेतन सत्ता निकल गई। आओ, अगर कोई मन में इतराज आती है, हलचल मचती है या मृत पड़ती है तो बोलो। हम कहते मेरी मां मर गई। क्या मर गई? मां तो जिंदा है। मां तो जिंदा मतलब मां तो है, लेकिन मां के शरीर को चलाने वाली चेतन सत्ता नहीं गई। वो जो उसकी चेतन, जैसे हम कहते हैं बल्ब मर गया, कभी बल्ब भी मरता कमली, बल्ब में से करंट चली गई। हाँ, बल्ब में से करंट चली गई, ट्यूब मर गई, ऐसे कहना अच्छा होगा? आप ग्रेजुएट है। हाँ, ना 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 ना, ट्यूब फ्यूज होगी क्या? नहीं, फ्यूज भी नहीं हुई, करंट चली गई। हाँ, इस तरह मां मेरी मर गई नहीं, मां मेरी फ्यूज हो गई। अगर सही रूप में समझना है तो यूं ले लो, मेरे पिताजी फ्यूज हो गए, बीच में रब दी करंट निकल गई। किसी भी भाई को इतराज हो तो मेरे वाल आके पकड़ लो, या अपने मन में अपनाने की चेष्टा करो। इलाही आप सबसे कह रहा हूं, मेरे पिताजी मर नहीं गए, पिताजी में से भगवान की करंट निकल गई। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरा, वो है आनंद का घर। इसकी पहचान कराती है गीता, समझाती है गीता, उस करंट के नजदीक ले जाती है गीता। मैं कैसे समझाऊं मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये हो गया ज्ञान, अपना ज्ञान। हर रब्बा, हम तो मर गए थे शरीर के लिए, इसको मेकअप कर रहे थे, तोते बांध रहे थे, लाली लगा तो ये लगा तो वो लगा, ये तो गंदी बात हो गई। ये हम क्या कर रही हैं? आप अपनी पहचान के असल तो वो चेतन सत्ता है। अब ये जानने से दूसरी बात है, पहचाने नहीं, पहले मानो फिर जानो, आखिरी अवस्था है। गीता कहती है पहचानो। मानना श्रद्धा हो गई, फिर मानने के बाद जानना, फिर पहचानना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम कहते मर गए, मर गए, बल्ब तो हमेशा मरा हुआ है। बल्ब तो हमेशा मरा होता है, बल्ब का दृष्टांत बड़ा कमाल का जी। बल्ब हमेशा मरा हुआ है। हाँ, बल्ब में जो रोशनी है, कोई बल्ब की थोड़ी है, बिजली के करंट की है। इलेक्ट्रिक करंट बल्ब द्वारा बाहर फैलती है। इलेक्ट्रिक करंट बल्ब द्वारा बाहर फैलती है। इलेक्ट्रिक करंट बल्ब द्वारा बाहर फैलती है। करंट हुई ना तो मरा क्या? कुछ भी नहीं। यदि हम करंट को अनुभव करें, भगवान जी ये गीता जी में कह रही है, और करंट को अनुभव करके गदगद हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अब उधर भगवान की असलियत, गीता आपको ज्ञान देती है। भगवान की असलियत क्या है? भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। जब ये तीनों जगत को जाना, अनित्यम असुखम, अपने को जाना कि ये जड़ है, एक चेतन है। जड़ शरीर हमेशा मरा हुआ है। हाँ, हमेशा, चूंकि चेतन इसके अंदर है, इसलिए एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटरनल और एक्सटर्नल, अपना अपना काम कर रहे हो। मेरे सजनों, मेरी देवियों, हर बड़ी गजब की बात मेरी भगवती, सिर्फ भगवान की सत्ता के कारण से, भगवान की सत्ता के कारण से, इसी बात पर पूरा विश्वास करके अगर हम रोज जाप करें, भजन करें, उसी परमात्मा को अंतर्यामी समझ करके, कुछ दिनों के बाद देह से अवस्था पीछे हटके मन में जाती है, मन ख्यालों से खाली हो जाता है। हाँ, तो फिर यही बुद्धि में ये अवस्था जाती है, फिर आत्मा में जीव तलीन हो जाता है, जिसे हम समाधि कहती है। अभ्यास करके देखो, आप अभ्यास करको। मैं तो आए अभ्यास करवाने हूं, समझाने, अभ्यास कराने, या कोई सम्मेलन नहीं हो रहा कि मुझे 7 दिनों के लिए बुलाया गया या 4 दिनों को बुलाया गया। मैं तो आपको कराने, समझाने आया हूं, मैं बुलाया नहीं गया। क्या रब ने आपके लिए ट्यूशन रखी है मेरे द्वारा?
आपने ट्यूशन रखी हुई है, ट्यूटर हूं मैं आपका। कैसा? लोक परलोक समझाने वाला ट्यूटर। वो होते हैं अंग्रेजी के ट्यूटर, कोई हिसाब का ट्यूटर, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स का ट्यूटर, और मैं हूं आपका परमार्थ बनाने वाले ट्यूटर। आहा, ट्यूशन रखी है भगवान ने, मुझे भेजा है कि इनको टीच करो, इनको इंस्ट्रक्शंस दो। इससे जीव धीरे करके अभ्यास करने लग जाता कि मैं जरा उस सत्ता के नजदीक पहुंचूं जो इस मरे हुए शरीर को चला रही है, क्योंकि ये तो जड़ है मेरे बच्चे, ये तो जड़ है मेरी बेटी। हाँ, इसमें तो कोई जान नहीं, जैसे बल्ब में तो कोई जान नहीं होती, ट्यूब में कोई जान नहीं। करंट देती है तो ट्यूब अपना काम, भगवान ने करंट रखी है, क्या कमाल का सिस्टम चला रखा। हम कहते हैं हम रोते हैं कि मेरी मां मर गई, बेशक रोते रहो, असलियत ये मां कोई नहीं मरी। क्या मां तो हमेशा मरी हुई थी, बीच में सत्ता निकल गई, चेतनता निकल गई। उसी चेतनता को अनुभव करना, असलियत को जानना, परमात्मा को सचित आनंद जान करके अंतर्मुखी होना, क्योंकि कल्याण वहीं से हो जाता है जीव का। गया। इसलिए रब ने सारी गीता सुनाने के बाद ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना, ना भूलना आपका परमात्मा, आपका परम हितैषी भगवान जी ने सारी गीता सुनाने के बाद आखिर में सार रूप में कहा, अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाएगा तो नाना प्रकार के दुखों, मुसीबतों, कलेशों से दूर हो जाएगा। अगर मुझे अंदर वाले को अनुभव कर लेगा, अंदर वाले को अनुभव कर लेगा। हम अंदर वाले में क्या भर लेते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आपको भर लिया, आपने आदमी को भर लिया, विलासता आ गई, वासना आ गई, कामना आ गई, बच्चे बना दिया, मुर्गी खाना घर में बन गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया। हाय मेरा रब्बा, अनुभव करना था उस जात को, अनुभव करने लगे गंदी वृत्तियों को। कभी क्रोध सिर खा रहा है, कभी लोभ सिर खा रहा है, कभी मोह। हमको मुर्दा कुत्ते हैं। कभी हमें काम घसीट के ले जा रहा है औरत के पास, कभी काम घसीट रहा है आदमी के पास, कभी क्रोध घसीट के हमें आग बबूला करता जा रहा है, कभी लोभ हमें लाला तिजारत में, नौकरी में लिए जा रहा है। आए रब्बा, कभी मोह खींचे जा रहे अपने पुत्र धियों के पास। हम मरे हुए कुत्ते, मरे हुए कुत्तों को हरी जर रस्सी बांध करके एकांत में ले आती है जमीन में दफनाने के लिए। हमें कहां खींचे जा रहे हैं कि गंदी वृत्तियां? वाई इज इट सो? उधर देखो ग्रंथ साहब की आवाज आ रही मेरे पीछे गुरुद्वारे से, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। अनुभवी तो कह के चले गए, पर आगे अपनाने वाला कोई नहीं रहा, मर गए सारे। बोली जा रहे, अपनी ग्रस्तियां भरी जा रही हैं। यही मंदिरों का हाल है। पंडित बोली जा रहे सिर्फ अपना ग्रस्त पत्नी और बच्चे पालने के लिए। वो रब दी सोए, अब धर्म स्थान तो बिल्कुल बन गए, दुकानदारियां बन गई। कभी वक्त था कि धर्म स्थान मूर्खों को समझाने के साधन थे, धर्म स्थान लोक परलोक बनाने वाले थे। अब जाके देखो लाउड स्पीकर भी लगे हुए, सुन कौन रहा है? कोई भी नहीं बैठा हुआ। जाके जाओ देखो, एक मेरा क्या ना मानो, मंदिरों में जाके देखो, गुरुद्वार में देखो, कोई लाउड स्पीकर मां दे पुत्र किस वास्ते लगा रखा जे? कोई परवाही को नहीं किसी की मनमानी के। उधर सिद्धांत यह है कि परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। कोई परवाह नहीं करता। वो कहता कोई नहीं आना ना हो, अपन तो महीने के बाद 1500 रुपया मिल जाना है, फिटे ना। कोई नहीं आता, कहता ना हो, ना हो, अंगूठे दिखा, ना नहीं आता, ना हो। यही देखिए घर में अखंड पाठ रखवाते हैं, हाँ कोई नहीं सुनने आता। मेरे कानों में आवाजें आते, जिन्होंने पाठ रखवाया कम से कम वो तो आ जाओ। कितनी शर्म की बात है। जिन्होंने पाठ रखवाया वो तो आ जाओ। मैं आखिर में सतनाम श्री वाहिगुरु करने वाला, कौन आए? उनको फुर्सत ही नहीं। आहा, उनको वक्त ही नहीं है, तो रखवाया क्यों? भाई एक लोकाचार, इसे बोलते हैं लोकाचार। हाय गए, आए हाय, आए हा। बच्चे वक्त ही ऐसा गंदा आ गया है। रामायण का पाठ रखवा रही हो, तेरी मां आए, भ्रावा भाई बैठी है, कोई ना। भ्रावा भाई की धियां बैठी है, कोई ना। धियां आया जवाई, वो कहां बैठे? सोए रहे, रजाई के नीचे बैठे हैं, और अंदर पाठ हो रहा है। हाय मेरा रब्बा, ये है वो घोर कलयुग। आओ कम से कम ये छोटा सा टोला इस सिद्धांत को जान ले कि जब तक मैं अपने मालिक को नहीं अनुभव करूंगा, मेरे दुख जा नहीं सकते। रब ने नियम ये बनाया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से
पार जाए। ये सिद्धांत है, जैसे 2 और 2 मेक 4, 2 और 2 4 होती है ना, ये सिद्धांत है कि इस जड़ के पीछे चेतन है। हाय 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 हाय, इस जड़ के पीछे चेतन है। ये तो मेरे सामने लोहा पड़ा, इसके अंदर वॉइस मैग्नेट है, अच्छा मिकनातीसी आवाज का, तो वो तो वो भी लोहा है, मैग्नेट भी तो लोहा ही होता है, और ये भी लोहा जो ऊपर कवर है। लोहा मेरी आवाज को फेंक रहा है, नहीं, इसमें चेतन है, जिसकी हम बिजली बोलते हैं, इसमें चेतन है, इसके कारण से ये सिस्टम अपना काम कर रहा है। हाँ, लो चेतना हटा देता हूं। ये जो फिर काम करना शुरू कर दिया, ये इसी तरह हमारा हाल है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके महसूस करें, थोड़ा ए लिटल, आज मैंने जाप किया, आज मैंने भजन किया, आज वृत्ति पीछे हटाई, आज मैंने और समय दिया, चलते फिरते मैंने ख्याल रखा। असल तो वही है, भगवान ही मेरे शरीर को चला रहे। शरीर तो आज भी मोया था, कल भी मोया, शरीर तो गया मेरी भगवती, इसके दिन मुकर्रर है। भगवान ने वासना कामना के अनुसार किसी को 20 साल दिए, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल, इतने दे रखे हैं। करना पूरी वासना, करना पूरी वासना पूरी नहीं होनी मेरी बेटी, मेरे सजनों पर भगवान ने दे रखा है। अजमाला है, हो रजमाला है। उसके बाद क्या होगा? मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं मरागा, आत्मा निकल जाएगी, या यूं समझ लो करंट निकल जाएगी। पर करंट कहती बार इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और जो शरीर में है उसे बोलेंगे डिवाइन करंट। इतना फर्क डाल लेना, पढ़े लिखे हो बेटे। ये दैवी करंट और वो हो गई विद्युत करंट, वो विद्युत बिजली, वो विद्युत करंट, ये दैवी करंट। मैं कुर्बान। उसी करंट को अनुभव करवाती है गीता, समझाती है गीता। जो गिरे पड़े हैं इस सरजमी पे, उन्हें फलक पे ले जाती है गीता। यही मैं समझाने आया हूं, यही डिस्टिंग्विश करवाने आया हूं कि हीरा हीरा ही रहेगा, पत्थर पत्थर ही रहेगा। शरीर पत्थर है, इसे हीरा बनाने वाली वो भगवान की सत्ता। या भगवान मुझे ताकत दे दी कि मैं आपकी समाधि लगा दूं, ये ताकत मुझे 1 सेकंड के लिए रब दे दे, 1 सेकंड के लिए, कि मैं आपको दिखाऊं कौन सी आत्मा है जो इस मुर्दा को चला रही है। तो भगवान ऐसे नियम नहीं बना दे, मुझे दे दे, मैं आपको 1 सेकंड में करवा दूं। पर भगवान ने नियम बना दिया, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। यह बात ऑब्जेक्टिव नहीं जाती, सब्जेक्टिव है। हम बता देंगे, समझा देंगे, प्रेरणा दे देंगे, जुम्मश में आपको डाल देंगे, थोड़ा सा शरीर से ही परे हटा देंगे, लेकिन अंदर फिर आपको घुसना पड़ेगा, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। फिर रब ने ये ऐसा नियम बना दिया ना, अगर योग वो यूं, मन उसका परमात्मा में जाता रहे, मन उसका काबू में। अब ये नियम ही ऐसा है मेरी भगवती, मैं बहुत कुछ कर देता, परमात्मा कहते नहीं, मुझे मजा आता है ये खुद करे। मेरे लिए तो ये कहा है, जा मेरे किसी प्यारे के पास जा, हाँ उसकी सेवा कर, तो कर उनकी सेवा, फिर क्या सीख उनसे, जा राज सीखा। मैं उस परमात्मा का अनुभव कैसे करूं? जा भगवान कहते शर्म न कर, जा किसी अनुभवी के पास जा, सेवा कर, पूछ मैं कैसी तलीन हो जाऊं, इस जड़ से परे हट जाऊं और चेतन में तलीन कैसे हो जाऊं? तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। फिर वो राज जानने के बाद बस अभ्यास करना होता है, थोड़ी देर अभ्यास, ये नहीं कि बरसों अभ्यास, थोड़ी देर के लिए। जैसे जामुन डाला दूध में, मेरे ख्याल में 4.5 घंटों में जम जाता। दूध को जमा देगा, चक्के बन जाएंगे दूध के, बेटी दूध की चक्के बन जाती हैं। कहा तो दूध तरल पदार्थ यानी लिक्विड, और इट बिकम सॉलिड। जामन, हाँ वो जो हमने ज्ञान लिया किसी गुरुदेव से या शास्त्र से, वो हमारी मन को जमा देता है भगवान के चरणों में। जो मन ख्यालों का पुतला था, इधर जा उधर जा, यहां जा, पास्ट में जा, प्रेजेंट में जा, फ्यूचर में जा, यूं चक्कर काटता, आवारा गर्दी करता था। अब ज्ञान लेने के बाद, अभ्यास करने के बाद, अब इसकी भागा भागी बंद, ख्याल उसके वश में, अब उसके विचार विचूर बंद, एक ही में जम जाता है। किसमें? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मेरे बालक ये सब तेरा ही पसारा है मेरे प्रभु,
ये सब आपका ही पसार है मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान जी। लो इसमें आके जम जाता, इसी में थोड़े दिन वो शरीर रखता है, मुझे बता, आपको उठा, आपको जगा, प्रेरणा दे, प्रेरणा देने के बाद ऐसे जी फिर मालिक की जात में समा जाता। जो चीजों का, प्राणियों का, कपड़ों का यही चिंतन हो रहा है, पुत्रों का, धियों का, जवाइयों का। अब इनके चिंतन से राग द्वेष बढ़ जाते हैं, मोर अट्रैक्शन, मोर रिपल्शन। फिर उसके बाद जन्म मन का चक्कर शुरू हो गया। इसलिए मन को समझाइए, भगवान जी अपनी गीता के माध्यम से कह रही है, जड़ का चिंतन ना करो, जो जड़ को चला रही है करंट, उसका चिंतन करो। उससे जीव को शांति, आराम, समाधि, चैन, करार, जो कुछ मांगो ले लो, ले लो रब से, ले लो। तरीका ये था 4 दिन रह के चले जाने का, कि हम करंट का चिंतन करें। आहा, और गीता में पता नहीं कितनी बार भगवान ने कहा है, कितनी बार, सदा मेरा प्रेम हम जिसे ध्यान है, कितनी बार जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी नजर करंट पे हो, जिसकी नजर शरीर पे ना हो। कर लेगी ये मां दी धीए, घर के काम छोड़ के आ जाती है। अभ्यास तो सिर्फ शरीरों को देखने का है, शरीर को भी नहीं, इतने चेहरे को देखने को नारी का ख्याल होता है, सिर्फ इतने ऊपरले हिस्से पर। अच्छी है, सुंदर है, राउंड फेस है, लॉन्ग फेस है। मेरे पति तो भरती वाला बैंगन है, गोल गोल। मेरे पति तो सब्जी वाला बैंगन है, लंबा लंबा। नहीं में रह जाती है। लॉन्ग फेस, राउंड फेस, लॉन्ग फेस, राउंड फेस, फेस में रह जाती है। जबकि रब क्या कह रहा है, फेस के पीछे देख, विचार पीछे देख, इरादा पीछे देख। परमात्मा ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में, जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो नूर जो आला भगवान ने प्रकट कर दिया 13वें अध्याय में। वो नूर जो आला नूर है, दैट डिवाइन लाइट विच इज द बेस्ट लाइट, विच इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। भगवान इशारा करते, चल रियलाइज कर, इस शरीर को चलाने वाली सत्ता है। कितनी इंसान आराम से जीता है। उसके बाद तो मैं भी चला जाऊंगा इस जहान से, आप भी चले जाएंगे, पर एक बार अनुभव कर ले। एक बार मेरी बेटी चार नारी चोला दे दी, रब ने ले लिया। रब ने नहीं दिया, आपने लिया है। आपने ही अपनी कामना वासना कारण से, है तो थान, 5 तत्वों का थान है। आपने फराक की कटिंग करवाई है, आपने पजामे की कटिंग करवाई है तो 5 तत्वों का थान है, तो थान। सिर्फ कटिंग में फर्क है पुत्र, कटिंग और फिटिंग में फर्क। आपका फराक, इनकी कमीज, ये ओपन शर्ट, आपकी ओपन शर्ट है, इनकी फराक है मां दी दिया। ये लंबी चौड़ी फराक बनाई फिरती है, मेरे चोले की नकल कर ली, अभी थोड़ा सा और लंबा करो, और अभी थोड़ी सी कसर है मेरे पुत्र, और लंबा कर, और लंबा कर, टखने तक पहुंच जाए। मसले इतना ही फर्क है, कोई बात नहीं। उन्होंने वो बना लिया, आपने ये बना लिया। तो असल क्या है, यही तो बताती है गीता, यही तो समझाती है गीता। मेरे सजनों, एक बार आपको मेरे भगवान की कसम, कल्याण की कसम, उसको अनुभव करो। किसको? जो इस जड़ शरीर को चला रही है सत्ता। बार बार आपसे कह रहा हूं, तब आपका आना यह सफल होगा। बड़ा उत्साह दिखा रहे हो आप। मुझे भी कोई 42-44 साल हो गए आपके यहां रहते रहते रहते, गीता सुनाते सुनाते बूढ़ा हो चला हूं, तन थकने चला है, एक एक बाल अब सफेद हो चला है। एक बार अनुभव कर लो कि ये तो जड़ है, आज भी गया और कल भी गया, भाइयों ने उठाया और उठा के ले जाएंगे, पर हम जिंदगी में पक्का करके जाएंगे कि कृष्ण नाम सत्य है। लोग तो मुर्दे को ताने मार जाते हैं, नालायक, जिंदगी भर तो औरत सत्य है, आदमी सत्य है, धन सत्य है, लख लानत, आ देख शरीर तरह ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हम तो अपनी जिंदगी में पक्का करके जाएंगे कि केवल एक भगवान जी सत्य है, बाकी तो व्यवहार। पर अभी इसे अनुभव भी कर लो, थोड़ा सा अनुभव मुश्किल नहीं। मैं आप सच्चाई कह रहा हूं, दुनिया निभानी मुश्किल, गृहस्थी निभानी मुश्किल, हाँ औरत को खुश करना मुश्किल, अपने पति को खुश करना मुश्किल, लेकिन रब को खुश करना, रब की गीता की कसम, आसान आसान। अगर मन में पक्का इरादा हो जाए कि एक बार मैं उसका अनुभव करूं, इससे बढ़ के मैं कैसे समझाऊं आपको, कैसे विश्वास दिलाऊं। बहुत आसान है अपने अंदर वाले को खुश करना। वृत्ति चारों ओर से हटा के
उसी का ध्यान लगाना। जैसे रब ने बताया, मैं इसका बड़ा लाभ उठाया है, सुकेड़े जो हर शाय से अपने हवास, जो अपने मन को चारों ओर से सुकेड़ लेता है और एक में ही कंसंट्रेट करता है उसकी किस्मत की क्या कहने। उस मेरी बेटी के वेरी लकी सोल, वेरी वेरी लकी सोल। मारो कार्ड थूको, कहते जिसकी लॉटरी आ जाए वो लकी सोल है। नहीं, जिसका मन उस परमात्मा में लग जाए, ही इज ए लकी सोल। वो करोड़पति से भी लखपति बन जाता है। ये क्या कागज की लॉटरी है, इसी गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा। पता नहीं ये नालायक कहां देनेदार बने जो लॉटरी सिस्टम निकाले। अमीर तो डालेगा नहीं, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। सिर्फ चक में मीर निकलेगी, पुतरा क्या निकलेगी। जो जेब में 20-30 रुपए है वो ही निकल जाएंगे। मेरी लॉटरी निकलेगी, लॉटरी नहीं निकलती। जो 50-100 में जेब में नहीं फरना वो भी निकल जाएगी। गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। और अगर इधर आ जाए तो क्या मेरे प्रभु भी हैरान होते होंगे, नालायक क्या बनाते जा रहे हैं। पहले भगवान का चिंतन होता था, भगवान का चिंतन क्या हो रहा है। हाँ, नंदलाल वे नंदलाल, नंदलाल मेरी लॉटरी निकाल। अपनी दुनिया देख ले, नंदलाल मेरी लॉटरी निकाल। वाह वाह, हालांकि नंदलाल मेरी अज्ञानता निकाल, नंदलाल ये जड़ अवस्था हटा और अपने को प्रकट करता कि मेरा कल्याण हो जाए। लॉटरी से क्या मिल जाएगा, उल्टा और लोभ बढ़ जाएगा बेटे, और कामना बढ़ जाएगी और वासना बढ़ जाएगी। अगर माया को बुलाया जाता है, माया अंधा कर देती है। अगर माया को छोड़कर नारायण को बुलाया जाता है तो जीव का कल्याण कर देती है। पैरों में देखी जाए तो माया बैठी है और स्वरूप को देखा जाए तो नारायण हिमसेल्फ। जहां नारायण है वही माया होती है। दुनिया को समझ ही नहीं आ रही मैं भगवान का भजन करूं, माया तो मेरी मां बन के आ जाएगी। हम नारायण की ओर नहीं देखते, माया की ओर देखते हैं। हाय, अगर नारायण को अपना बना ले सब कुछ आपका। देखिए गीता जी संपूर्ण यही होती है, जहां है कृष्ण मेहरबान, सब कुछ वही है। कामरानियां, शादमानियां, धन, पदार्थ, इज्जत, वैभव, ऐश्वर्य, लोक गीता की संपूर्णता यही है। 18वें अध्याय का लास्ट 78वां श्लोक यही सिद्धांत रूप में खड़ा है। क्या हिमालय बनकर, माउंट एवरेस्ट की चोटी बनकर खड़ा है ये श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णा, यत्र योगेश्वरः कृष्णा, सब कुछ वही है। एवरीथिंग इज देयर। पर दुनिया वाले को पता ही नहीं लग रहा। कमले माया को, मैया लक्ष्मी को मानते हैं। नहीं, जहां भी कहीं मंदिर होगा देख लो, जहां भी कहीं मंदिर होगा, हाँ किसका जरूर बोलेंगे लक्ष्मी नारायण। ये मंदिर लक्ष्मी नारायण का है जी, लक्ष्मी नारायण। ये तो नहीं कहता लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर किसी ने सुना, किसी गुग्गी ने सुना, गुग्गे ने, ये लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। हाय, नारायण की ओर। नर में बड़ी दूर की बात नहीं कहता। नारायण कौन? जो इस जड़ को चला रहा है, जिसकी सत्ता, जिसकी डिवाइन पावर मेरे शरीर को चलाई जा रही है। लो, अब कल्याण कर लो। कल्याण का तरीका जिसके लिए आप आते हैं, एक बार नारायण की ओर देखा जाए कि नारायण कौन। दूर की बात सब छोड़ दो, मेरे जैसे के लिए छोड़ो जो दिन रात इसकी रिसर्च कर रही है। अपने लिए नारायण कौन? वही नारायण जो मेरे जड़ शरीर को चला रहा है। बस सीधी बात, वही नारायण जो मेरे जड़ शरीर को चला रही है। सीधी बात छोड़ पड़े। मां कौन है? मां किसे कहती है? मां का प्यार किसे? छोड़ो सर गला यार। वही मेरी मां जो मेरी रोटी पकाती घर के अंदर, वही मां जो मुझे चूमती चाटती और मेरा आलिंगन करती है, वो मेरी मां है। मां कौन सी? जो मेरे घर में बैठी है। भगवान कौन सा? जो मेरे शरीर को चला रहा है, वो मेरा भगवान। हाय हाय हाय, वो सुनो मेरी भोली भाली बेटी, दूर की बातें मत कर। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान राधा के घर वाले हैं, भगवान वृंदावन वासी है, भगवान फलाने, और छोड़ो पड़े। ये तो इस तरह भी थोड़ी होगा। वो भगवान जो अंतर्यामी है, वो भगवान जो मेरे में घटघट वासी, छोड़ो पड़े घटघट तो मैं तेरे अंदर थोड़ा घुसना है। भगवान जो मेरे अंतर्यामी है, वो हो नजदीक आ जाओ ना बेटे। नियरेस्ट और डियरेस्ट की बात करो, नियरेस्ट की, निकटतम और प्रियतम की बात करो। हम अपने में ले, हमें दूसरे का मतलब घटघट वासी होंगे जिससे घटघट में देखना हो। हम तो अपने घट में देख ले।
हाय, वो गली वालों को दी माता है, फिर बोलता रहूंगा ये भी माँ, वो भी माँ, ये भी वो, माटी फाटी लाटी। चलो बड़े, पहले मैं अपनी माँ को तो देखूं। सीधी बात, पहले मैं अपनी में तो अनुभव करूं, अपने अंदर देख लूं, जीव का कल्याण हुआ। और कल युग में तो थोड़ी सी मेहनत मारनी पड़ती है नेक जीवो, ज्यादा नहीं। हमारे जैसों से समझ के थोड़ा सा अभ्यास करना होता है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, हमारे जैसे समझ के थोड़ा सा अभ्यास करना होता है और जीव पीछे हटता ला जाता है। अपने भगवान बड़ी मदद कर देते हैं कल युग में, बड़ी मदद करते हैं। ये तो मैं जानता हूं ना, जैसे मेरे प्रभु ने अनुभव करवाया है और आपको विश्वास दिला रहा हूं। हम थोड़े से जुटे सही, खींच लेती है वो सत्ता। क्योंकि कोई कोई जीव होते हैं इस युग के अंदर जो सच्चाई से काम लेते हुए जुड़ जाते। सब पखंडी पखंड चल रहा है चारों ओर। थोड़े से आप जैसे नेक जीव होंगे जो इस रास को जानेंगे, जड़ और चेतन, जड़ शरीर और बाकी दूर में भी ना, जानते ये जड़, इससे नहीं अभ्यास होगा। फलाना जानते इसको हमने क्या करना, शरीर मेरा जड़ है और जो इसको चला रहा है, जो आंखों द्वारा देखता है, कानों द्वारा सुनता है, खुद भगवान ने कहा है, मैं तो पाठ नहीं पढ़ा रहा, दरू और बरू दम्मी। और भगवान कहते कमलिया कहां जा रहे हैं, कहां वृंदावन जा रहे हैं, अरे कहां जा रही है, हरिद्वार जा रही है, कमलियो जल्ली हो जल्ली, वो जल्ली लाल को लल्ली, ए जल्ली ओए ओए मक्की दी छल्ली, कहां जा रही है। रफ्ते रफ्त कह रहा है, ये जो दम, ये मेरा दम आ रहा है, फिर वापस अंदर जाता है, अंदर से गंदी हवा फिर बाहर निकालता है। ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, प्राण अपान, भगवान कहते मेरी ताकत से तो हो रहा है। हाय, इतना क्लियर किस शास्त्र में किया है, दरू और बरू प्राण अपान बन के आता हूं मैं। ये जो अंदर श्वास ले गए ये प्राण कहलाती है, इसे आप ऑक्सीजन बोलते हैं। और अंदर सारे अंगों से गंदी हवा जो बाहर आती है, जो ये वृक्षों की खुराक है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अपनी भाषा में कहो अपान, प्राण, और दूसरा शब्द क्या है, अपान। ये भगवान कहते हैं ये मेरी ताकत से तो हो रही है, क्यों ना मेरी और आपकी दृष्टि अंतर में चली जाए। फिर आगे और समझाया, ये तुमने क्या किया है, फिर मैंने रोटी खाई, क्या खाया, फल खाया, दूध पिया, और क्या खाया, 4 परोंठे खाए, दही ले ली, और क्या लिया, मट्टा लेके मैंने खीर भी खाई है, और क्या आलू सब्जी खाई, आलू में वो थे बैंगन थे वो खाए, चीजें खा गया। हाँ, कहां गई आप पेट के अंदर, जो सारी चीजें एक जगह चली उसे क्या बोलते हैं, सन्नी सन्नी गुतावा। क्या बोलते हैं उनसे बेटी, सीधे शब्द में गुतावा, कि मैंने अपने पेड़ का गुतावा बना दिया। जैसे गैया को मैं कई चीजें डाल करके हाथ मिला के गुतावा बना देते हैं। ये सन्नी, अंबाला में सन्नी बोलते थे, उधर लैलपुर में गुतावा बोलते थे। भाई जहां का ये शरीर है तो क्या बन गया, गुतावा। लो आगे भगवान कहती हैं, इतना भगवान नजदीक, कैसे बुद्धि को रोकूं, पागल न हो जाऊं, इतना भगवान नजदीक। चारों ग़िज़ाएं दरू और बरू दम में आता हूं मैं, तेरी चारों ग़िज़ाएं। ये जो 4 प्रकार की ग़िज़ा हम खा गए, एक होती ठोस रोटी की तरह ग़िज़ा जो दिन भर में खाई, एक पानी की तरह तरल पदार्थ है, एक मिली जुली जैसे खिचड़ी होती है, एक फल। दिन भर में 4 प्रकार की खुराक खाई जाती है। अंदर जाके सन्नी बन के भगवान कहते हो मां दे पुत्रा, गल सुनो है, हाँ ये हजम कौन करता है, वरना का कब वो फूटे, गंदे गंदे डिकार आए है, वो पचे ही ना, कुपच हो जाए। भगवान कहते मेरी शक्ति तेरी ग़िज़ाओं को पचाती है और मेरी अंदर वाली शक्ति प्राण अपान बन के तुझे जिंदा रखेंगे। हम आखिर में क्या बोलते हैं, कई बार हम ये नहीं कहते फलाना मर गई, क्या उसके प्राण पखेरु उड़ गए, कि अर्थ आपको कहां फुर्सत है समझने की। प्राण, प्राण मैंने ये हवा जो थी, पखेरु मैंने पक्षी, प्राणों का पक्षी ने बाहर निकला, प्राण प्राण बाहर गए, हाँ फिर अंदर नहीं आए, मर गए फिर जीव खत्म। प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात श्वास बाहर निकले, हा हा, मुंह खुला रह गया, क्या आत्मा गई, प्राणों के साथ ही आत्मा गई। हमें शरीर में तो कोई नुक्स नहीं पड़ा, शरीर तो वैसे ही कायम है, लेकिन चलाने वाली शक्ति गई, उसे परमात्मा कहते। छोटे रूप में कह रहा हूं, मैं समाज स्केल में कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा कलाक हूं,
हाँ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बहुत बड़ा क्लॉक, और एक ही मेरे हाथ में घड़ी है। सिस्टम तो एक ही है, पर ये छोटा सिस्टम, वो बड़ा लार्ज स्केल पर, ये स्मॉल स्केल पर। तो यहां परमात्मा स्मॉल स्केल पर है, ब्रह्मांड में लार्ज स्केल पर। जस्ट लाइक ऐसे अपने ये रेस्ट वॉच और आपका क्लॉक। तो हमें कहा गया तू इधर ना मर, तू ब्रह्मांड की ओर ना जा, तू अपने पिंड की ओर आ, क्योंकि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जो सिस्टम इसके छोटी घड़ी का है, वही सिस्टम एक लार्ज स्केल पर क्लॉक का है। हम क्लॉक में क्यों जाए, हम इसी को समझ लेंगे तो हमने सब कुछ समझ लिया। मार्ग होता है अपने अंदर, जो इस शरीर को चला रहा है उसमें शांति, आराम, चैन, उसको अनुभव करना क्या मुश्किल है। सिर्फ हमारे जैसों से जान लेना चाहिए, अनुभव कर ले, तब भगवान कहते ज्ञान अग्नि में। जब जीव ने इस ज्ञान को लिया, सब संस्कार भस्मीभूत हो गए। फिर सजनों, ओ मेरी देवियों, कल से हम सुन पा रहे गए, सब संस्कार गए, विचार गए, जो संकल्प विकल्प था, राग द्वेष गया, जीव अपने आप में आ गया। अपने आप में मेरे सज्जनों, बिल्कुल अपने आप में। एक बार अनुभव करो, मेरे से प्रेरणा ले लो, भगवान से दिव्य शक्ति मांग लो, अभ्यास करो, और जुट जाओ। अब लग जाओ, अब लगो। शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे जैसे तो इस तरह आते हैं जैसे आप कारोबार कर रहे थे। हाँ, कारोबार करते 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 घाटा पड़ गया, स्लंप हो गई, या रुपया उधार में रुक गया, कारोबार रुक गया। आप अपने पिताजी के पास गए, पिताजी कारोबार तो रुक गया, 4 लाख दिया था, वो तो उधार में रह गया, रख गया, फंड हो तो काम चल रहे, कोई बात नहीं, कितना चाहिए, 2 लाख और दे दो, ले 2 लाख। तो हमारे जैसे जब आप थक जाते हैं, अक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, हम रब्बा क्या करें। हाँ, तो रब हमने कुछ शक्ति प्रदान कर देते हैं। अब हम क्या करें, अपनी ओर से थोड़ा ज्ञान दे देते हैं, ले मेरी बेटे ये ज्ञान लो, हाँ अब अभ्यास करो। पिता ने 2 लाख दिया, ले बीच में डाल, कारोबार में काम कर, जो आ गया। हम लोगों ने आपको ज्ञान दिया, लो ज्ञान, अभ्यास करो, एक तलीन हो जाओ। हाय, उधर बाप से रुपया लेके कारोबार बढ़ाती है, रुका पड़ा था। किसी भी भगवान के प्यारे से ज्ञान लेकर के हम अभ्यास करने लग जाते, हो गया जी तलीन। आगे 2 लाख लेके बैंक में जमा करा दे मादा पुत्र, तो कारोबार ठप। ज्ञान लेकर के अभ्यास ही ना करो तो फिर ज्ञान नहीं ठप होगा, ज्ञान वापस आ जाएगा। ये भगवान के ज्ञान का नियम है। या ज्ञान की कमाई की जाए, या ज्ञान जहां से चला है, बैक टू दैट पर्सनैलिटी, उसके बाद वापस। बिजलियां भी काम है, अपना काम करती हुई, सर्किट पूरा करती हुई वापस। शाबाश, बिजली कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ज्ञान कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि ज्ञान इमॉर्टल है, वापस जाता है जहां से आपको आया है, या आप उसका लाभ उठा जाओ, उसे अभ्यास करते हुए तलीन हो जाओ। और एक बार फिर कह दूं, ये तो जड़ है, चेतन इसको चला रहा है। अभी हमारे सामने रोशनी आ गई, पहले ये जड़ थी, करंट आ गई इसके अंदर, अब करंट प्रकाश बन के फैल रही है। वही भगवान की सत्ता, एग्जिस्टेंस, दैट डिवाइन पावर एक एक अंग को चलाई जा रही है, एक एक अंग को। और जब ये ज्ञान अंदर जाता है, हाँ, हमारी इरादे बदल जाती हैं, हमारी विचार बदल जाती हैं, हमारे कर्म बदल जाती हैं, फिर हम अभ्यासी बन जाती हैं। पहले गप्पे शप्पे मारने का अभ्यास कर, सिनेमा का अभ्यास, टीवी का अभ्यास, बीवी का अभ्यास, या और गंदे बंदे गप शप का अभ्यास। अब क्या अभ्यास, जाप का अभ्यास, सिमरन का अभ्यास, विवेक का अभ्यास, वैराग का अभ्यास, अंतर्मुखता का अभ्यास। अब यह अभ्यास जारी हो जाएगा। पहले वो गंदा अभ्यास था जो बाहर मुख था, ये आउट गोइंग टेंडेंसी, नाउ बिकम्स इन गोइंग टेंडेंसी। अब ये इन गोइंग टेंडेंसी ये बेड़ा पार कर देती है, ये मेरी बेटी का कल्याण कर देती है। भगवान करे ये भगवान का ज्ञान क्या हमारे संस्कारों को सार के रख दे, हम अंतर्मुखी हो जाए और भगवान का ये फरमान हम सब पे लागू हो जाए। यू ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल या भले हो, कल्याण का तरीका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीका हो। मेरी भगवती, भगवान के ज्ञान को लेके अंतर्मुखी हो जाओ ना, फिर कौन ज्ञान देगा आपको। आयु तो जा रही है, वक्त भी जा रहा है, अवसर भी जा रहा। अवसर जब भी आता है पर लगा के आता है, अवसर बेपरा नहीं होता।
अरबों में कैसे समझाऊं? अफसर बेपरा नहीं होता, अफसर बापरा होता। अफसर पर लगा के आता है, थोड़ी देर हमारे मंडेरे पर बैठता है। अगर हम लाभ उठा गए मत बेटर, वरना अफसर उड़ारिया मार के चला जाएगा। हाय हाय, अब रब ने अवसर दिया है लोक परलोक बनाने का। जब तक कि ये उड़ारियां नहीं भरता अपॉर्चुनिटी या अवसर, लाभ उठाओ, लाभ उठा ले मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी। अवसर पर लगा के आता है बाबा, थोड़ी देर अपने मंडेरे पे, हमारे मंडेरे पे बैठता है। अगर हम लाभ उठा गए तो मत बेटर, नहीं तो फिर ये अवसर दूसरे मंडेरे पे जाता, फिर किसी और को मौका देता है और हम लाभ उठा ले। जितना हमारा वश चले हम इसे अवेल करें, बस कल्याण। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये मौका हो शाजो नादर नसीब। ऐसा अच्छा मौका, स्वर्ण अवसर कभी कभी जीव को मिलता है कि वो आत्मा परमात्मा की बातें जाने, जड़ और चेतन में डिस्टिंग्विश करे और चेतन की तरफ भाग चले। कब तक? जब तक के बीच में चेतन इस शरीर को छोड़ के नहीं चला जाता। यही मेरे भगवान आपको कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने, जब तक तेरा शरीर नहीं छुटिया और आत्मा इसको छोड़ के नहीं चली गई, तब तक कुछ कर घन नेक कमाई। ओ मेरे यारा जान दई वक्त विहाना, कुछ कर घिन मेरी बेटी को, कर घिन जितना बन पड़ता है कुछ कर लीजिएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। ये कल्याण का कितना अच्छा तरीका है कि मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान के ज्ञान को लेकर उसकी कमाई करना। मन जो बारमुखी था उसकी खींच के अंतर ले आना, बस। फिर मेरे भगवान यकीन दिला रहे गए, यो ज्ञान अग्नि में, ज्ञान को अग्नि कह रही गए, संस्कार भस्मीभूत जी मालिक के नजदीक। मालिक का मतलब वो चेतन के नजदीक। चाहे उसको साकार बना लो, चाहे निराकार, तो वो है ही। अपनी श्रद्धा से साकार चाहते हो, साकार बना लो। भगवान तो दयालु है, जिस रूप के आप उपासक बनते हैं वो रूप प्रकट हो जाता है आपके अंदर। आए मेरे भगवान जी, और जीव का कल्याण करके देखो। मैं तो बैठा हूं, मैं 4 दिनों के लिए नहीं आया, मैं निमंत्रित नहीं हूं बेटी, मैं निमंत्रित नहीं हूं, मैं तो ट्यूटर हूं आपका। ट्यूटर कब तक? जब तक कि आप पास न हो जाए। अंग्रेजी में आप पास हो जाए, हिसाब में पास हो जाए, तब तक ट्यूशन रखते हैं। ये आपकी ट्यूशन है जब तक कि आप परलोक न बना ले। जल्दी जल्दी परलोक बनाने की चेष्टा कीजिएगा। फिर तो आप सुनते आ रहे हैं बड़े बूढ़ों से, परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। पढ़ा था ना, घोटा लगाया था ना 9th में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प। परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं, जो अपनी सहायता के लिए पक्के इरादे कर लेते हैं। ऐसा मैंने करना, ऐसा मैंने अनुभव परमात्मा का करना है, ऐसा अभ्यास मैंने जरूर करके अपना कल्याण कर जाना है। भगवान कहते पक्का इरादा, हाँ मैं तेरे साथ। देखिए मेरे बच्चे, पक्का इरादा किया, भगवान कहते मैं तेरे साथ हूं। आहा आहा आहा, भगवान किसका पक्ष लेते हैं? जिसके इरादे पक्के हैं। मैं बकवास कर रहा हूं? मैं बकवास नहीं कर रहा, भगवान का फरमान याद करा रहा हूं। है क्या? उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादे में नेकी की यक्षु है, जो जिसका इरादा पक्का है। भगवान के समझ ले मैं उसके साथ हूं। जिसका इरादा पक्का है भगवान के, तो समझ मैं उसी के साथ हूं। भगवान तरफदारी किसकी करते हैं, पक्ष किसका लेते हैं? जिसने इरादा मर्म मिटने का कर दिया, जिसने पक्का इरादा कर लिया है। शाबाश। तो भगवान आपके साथ। आहा आहा, अगर आप पक्का इरादा करें कि मैंने भगवान के ज्ञान को लेकर जरूर मैं उसकी कमाई करूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसकी कमाई जरूर करूंगा। परमात्मा करे ऐसा ही हो। परमात्मा कृपा करे कि जो ज्ञान आपको हमें मिल रहा है, हाँ हम उस ज्ञान की कमाई करें, अपना कल्याण कर जाए। यही बार बार कहता चला आ रहा हूं, प्रसंग अनुसार भी कह देता हूं, आगे भी भगवान ने शरीर रखा तो जरूर कहता जाऊंगा। और भगवान के ज्ञान को ले, उसकी कमाई करे। चलो मेरी बेटे, भगवान का ज्ञान लेकर के आप बढ़ चलो आगे और अपना कल्याण कर जाओ कि मैंने ऐसी अवस्था बना लेनी है,
ऐसी अवस्था बना के निकलो। उधर भगवान पीठ ठोक रहे हैं हम सबकी। अगर योग वो यूं कमाए, यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, भले हो अमल या बुरे हो अमल। ऐसे जीव कर गए अपना कल्याण। ऐसे जीवों का सत्संग में आना सफल, गीता पढ़नी सफल, गीता सुनना सफल, गीता विचार करने सफल, बार बार 12वां अध्याय आपका पढ़ना सफल हो गया। मेरी भगवती, ओम मेरी भगवती, बिल्कुल जीव का अब कल्याण हो गया। जब आपने इसके अनुसार अपने आप अवस्था बना ली, भगवान बड़े खुश होते हैं, मेरे मालिक बड़े प्रसन्न होते हैं जिसको अपनाई जा रहा है, जो इसके जीवन में ढाली जा रहा है। तो मौत बहार 3 शब्दों में गीता आ जाती है। क्या 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 क्या? सुनो, करो, पढ़ो, समझो, करो, या सुनो, समझो, करो। बस आपने सुना, समझ लीजिए, अपना लीजिए। ये 3 शब्दों में व्यास जी ने कमाल कर दिया। पढ़ो, समझो और करो। हाँ बेटे, पढ़ो, समझो और करो, बस 3 शब्दों में सब कुछ। अब आपने सुन लिया, समझो एकांत में बैठकर अपना लो। बड़ा उपकार आपका व्यास जी, बड़ा भारी उपकार। आपकी उत्तम लेखनी का बहुत बड़ा उपकार है हमारे पास। इस गीता को पढ़ लो या हमारे जैसे से समझ लो, पढ़ो फिर आगे समझो, समझ लो, कर लो। पढ़ो, समझो, करो, पढ़ो, समझो, करो। भगवान हमारा कल्याण करे, प्रभु हमारा कल्याण करे। ओ मेरी देवी, ओ मेरी सजनों, आओ हम गीता को समझे और अपना ले, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले। तब भगवान कहती है, यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।